नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल SK लाइव। आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। एडवांस टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर बरदांग सिक्किम। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, रेडीमेड की होलसेल दुकान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा ऐलान, कहा हर भारतीय को मिलेगा कोरोना टीका, कोई नहीं छूटेगा। कोरोना वैक्सीन को लेकर गुरुवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन भारत में उपलब्ध होगी वह प्रत्येक नागरिक को मुहैया कराई जाएगी। कोई भी भारतीय टीकाकरण से छूटेगा नहीं। देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में अब तक 80 लाख लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। देश और विदेश में इसकी कई वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान महत्वपूर्ण है। एक अंग्रेजी अखबार के साथ हुई बातचीत में प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीन को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही देश में वैक्सीन उपलब्ध होगी हर किसी को वैक्सीन दी जाएगी, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कोविड-19 वैक्सीन के स्टोरेज के लिए कोल्ड चेन पर काम चल रही है। जलपाईगुड़ी जिला की ओर से किया गया विजय सम्मेलनी का आयोजन। जलपाईगुड़ी जिला के मोहित नगर स्थित एक स्कूल में जिला भाजपा की ओर से सम्मेलन का आयोजन बुधवार को किया गया। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में भाजपा समर्थक उपस्थित थे, जिनको पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने शुभकामनाएं दी और साथ ही सभी का मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर जलपाईगुड़ी जिला भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने कहा कि शासक दल ने डर से कोई भी व्यक्ति भवन देने के लिए तैयार नहीं था। यही कारण है कि खुले आकाश के नीचे विजय सम्मेलन का आयोजन किया गया। लेकिन खुशी यह है कि काफी संख्या में यहाँ पर समर्थक एकत्रित हुए हैं और सभी को शुभकामनाएं देने के साथ ही मुंह मीठा करवाया गया। तो हम लोग कितना भी अच्छा करें, हमसे गलती होगी और आप लोग हमें गलतियां बताएंगे, लेकिन हम लोगों का काम है कि हम प्रेस के क्रिटिसिज्म को या उसको नेगेटिवली ना लेते। वी टेक इट कि ये तो हो गई, एंड वी शुड वर्क टुवर्ड्स इवन बेटर। तो मीडिया इज वेरी इम्पोर्टेंट हम लोगों को, ताकि हम लोग एकदम रिलैक्स होके, मतलब यहाँ ठीक है जो कर रहे हैं उतना काफ़ी है, वो नहीं हो तो मीडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट कीप अस ऑन आवर टोज, कीप अस की हमको ये सब पहले से कवर करके रखना है, ये सब चीज़ें करनी है। और हमसे गलतियाँ होंगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होंगी। तो मैं बस अपने पुलिस ये जो ऑफिसर्स हैं, जो बाकी लोग हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ देयर जॉब। हमारा काम है कि यस वी हैव टू टेक दैट क्रिटिसिज्म इन अ पॉजिटिव वे एंड मेक थिंग्स बेटर। अलीपुरद्वार में एक ऑटो चालक हुआ मालामाल, लगी 1 करोड़ की लॉटरी। किसका भाग्य कब पलट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। अलीपुरद्वार जिले के कालचनी ब्लॉक से रंगामट्टी निवासी एक ऑटो चालक सुबीर लामा को 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। एक दिन पहले ही उसने 150 रुपए में एक टिकट खरीदा था, जिसके बाद उसको पता चला कि उसको 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। इस खबर को लगते ही वह तुरंत थाने पहुंचा और इसके बारे में जानकारी दी। सुबीर लामा ने बताया कि उसकी पत्नी चाय बागान में श्रमिक का काम करती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी लॉटरी लगेगी और उसका भाग्य खुल जाएगा। उसने बताया कि अब इस पैसे से अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाएगा। ऑटो चलाते हैं और अभी भी बगल में काम करता है और बगल में पत्ते तोड़ते हैं, कभी कभी काटते हैं। ये आज सुबह एक भैया आया, भैया ने दे दिया उसको टिकट काटने के लिए 150 रुपये। वो पॉकेट में रखे, हम चला गए उधर 12:10 में। वो भैया फोन किया था, इसलिए पता चला 1 करोड़ रुपये। विश्व में 4.43 करोड़ पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। अमेरिका में हालात खराब। दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बुधवार को 4.43 करोड़ पार हो गया। दूसरी तरफ विश्व में कुल मृतक संख्या भी 11.73 लाख के पार हो गई है।
इस बीच अमेरिका में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहाँ एक सप्ताह में 5 लाख से ज्यादा नए संक्रमितों की पहचान हुई है, जबकि इस अवधि में 5,600 संक्रमितों की मौत हो गई है। अमेरिका में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य इलिनॉइस है, जहाँ 31,000 मामले सामने आए हैं। पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन में भी हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में फिर से कम हो रहा है कोविड-19 का कहर। एक दिन में सर्वाधिक 3,925 मरीज ठीक हुए। पश्चिम बंगाल में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण से एक दिन में सर्वाधिक 3,925 मरीजों को मुक्ति मिली है। अब तक राज्य में 3,17,928 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक बुलेटिन जारी करके ये जानकारी दी है। अब राज्य में कोविड-19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 87.90 हो गई है। विभाग के अनुसार संक्रमण के 3,924 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामले 3,61,703 हो गए हैं तथा 60 और मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 6,664 हो गई है। पश्चिम बंगाल में अब तक 37,111 मरीज उपचाराधीन है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 42,353 नमूनों की जाँच की गई है। कोरोना के डर को बिहार वासियों ने दी मात। पहले चरण में पड़े 54% मतदान। कोरोना के खतरे और नक्सलियों के डर के बावजूद पहले चरण की 71 सीटों पर बुधवार को मतदाताओं ने जिस उत्साह का प्रदर्शन किया, उसकी कल्पना भी नहीं की गई थी। नक्सली प्रभावित इलाकों में बेशक सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध थे, फिर भी जंगलों पहाड़ियों से सीधे बूथों पर जाकर वोट डालना कम खतरनाक नहीं था। ऐसे में मतदाताओं के जज्बे को दाद देनी होगी कि लोकतंत्र की हिफाजत के लिए किसी अवरोध को नहीं माना। वे खौफ घरों से निकले और जमकर वोट डाले। चौतरफा खतरों के बावजूद 53.54% मतदान को कम नहीं कहा जा सकता है। यह इस मायने में उल्लेखनीय है कि 2010 के विधानसभा चुनाव की तुलना में अब की ज्यादा वोट पड़े। जेईई मेंस परीक्षा में सामने आया फर्जीवाड़ा। असम का टॉपर और उनके पिता गिरफ्तार। फर्जी कैंडिडेट बैठाकर परीक्षा दिलवाने का आरोप। सितंबर में हुई ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जेईई मेंस में असम के टॉपर नील नक्षत्र दास और उनके पिता डॉक्टर ज्योतिर्मय दास को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। इन पर फर्जी कैंडिडेट बैठाकर टेस्ट दिलवाने का आरोप है। इस मामले में अजारा पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। आरोपी नक्षत्र के जेईई मेंस में 99.8% नंबर लाकर असम में टॉप किया था। पुलिस ने कहा बड़ा घोटाला सामने आ सकता है। इस मामले में टेस्टिंग सेंटर के 3 कर्मचारियों हेमेंद्र नाथ शर्मा, प्रांजल कलिता और हीरूलाल पाठक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी को आज गुरुवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस मामले में शामिल कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एक कैंडिडेट का केस नहीं बल्कि बड़ा घोटाला हो सकता है। ले दे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। विविध प्रकारका रेडीमेड एवं कस्टमाइज फर्निचर तथा फर्निचर सम्बन्धी सम्पूर्ण समाधानको निम्ति सधैँ सम्झनुहोस् टचवुड, जहाँ कस्टमाइज फर्निचर, मोड्युलर किचन, यूपीयूसी डोर र विन्डो आदिको पनि डिल गर्दछौँ। साथै यस चाडपर्वको छेकमा प्राप्त गर्नुहोस् आकर्षक अफरहरू। एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् टचवुड, राष्ट्रिय राजमार्ग 10 तादोङ गान्तोक। सम्पर्क गर्नुहोस् 035922322502। 50 से 70% कम कीमतों पर लाजवाब डिजाइन, ब्रांडेड फर्नीचर, गारंटी सहित मजबूती का वादा। मौका है यही, बना लो इरादा। बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, आउटडोर या ऑफिस फर्नीचर से लेकर मॉड्यूलर किचन उपलब्ध है। कम कीमत में बेहतरीन गुणवत्ता का पूरा भरोसा। ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. Apply for 3-year AICTE approved and NBA accredited courses diploma in manufacturing technology at Government Polytechnic Advanced Technical Training Center, Bardang, Sikkim. Good placement record in industries all over the country. Separate hostel facilities available for boys and girls. Scholarship shall be provided for outstanding students. Classes shall start from 6 October 2020. Eligibility first year class 10 pass from recognized board with mathematics, science and English as subjects. कोविड से हो गए हैं टेंस, दिल डिमांड्स अ चेंज। सही नहीं दूर घूमने जाने को,
शॉर्ट टूर सही दिल बहलाने को। समिट होटल दार्जिलिंग और कालिम्पोंग पूरी कोविड सेफ्टी के साथ आपका पर्सनलाइज्ड टूर ऑफर करता। गुड रूम्स, गुड फूड, डिस्काउंट प्राइस और क्या चाहिए दिल बहलाने को। कॉन्टैक्ट नंबर 919332080131। व्हाट्सएप कॉल 8388877888 फॉर कॉल। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आया है श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहली फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। रेडीमेड की होलसेल दुकान जहां मिली सारा सामान, राजधानी गारमेंट्स है जिसका नाम। बच्चों से लेकर बड़ों तक लेडीज और जेंट्स के रेडीमेड कपड़ों के थोक विक्रेता। विजिट करें, व्हाट्सएप करें या कॉल से ही ऑर्डर करें। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, स्टॉल नंबर 246-47, गौरीशंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8348888881 या 9324955328। आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 6 नवंबर से पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर होंगे भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 6 नवंबर को पश्चिम बंगाल की 2 दिवसीय यात्रा पर आएंगे। भाजपा सूत्रों ने बताया कि अपनी इस यात्रा के दौरान नड्डा 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठनात्मक मामलों की समीक्षा करेंगे। भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि नड्डा की 15 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल की यह दूसरी यात्रा होगी। इससे पहले 19 अक्टूबर को उत्तरी बंगाल का दौरा कर चुके हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की राज्य की यात्रा की तारीख अभी तय नहीं हुई है। घोष ने कहा JP नड्डा जी 6 और 7 नवंबर को पश्चिम बंगाल की यात्रा पर होंगे। वह कोलकाता और कुछ जिलों का दौरा करेंगे। वह पार्टी के संगठनात्मक मामलों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। नौका हादसे में मारे गए 5 लोगों के परिवारों को मिला 2-2 लाख रुपए का मुआवजा। CM ममता बनर्जी ने सौंपे चेक। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में गत सोमवार को मां दुर्गा की प्रतिमा के विसर्जन के दौरान हुए नाव हादसे में मारे गए प्रत्येक के परिजनों को राज्य सरकार 2-2 लाख रुपए मुआवजा देगी। बुधवार को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसकी घोषणा की। बताते चले कि गत सोमवार की रात बेलडांगा में स्थानीय जलाशय में मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन हो रहा था। यहाँ के सबसे पुरानी हाजरा बारी की मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा था, तभी यह घटना घटी थी। बताया जा रहा है कि 2 नौकाओं के जरिए विसर्जन कार्यक्रम चल रहा था। अचानक दोनों नौकाओं का संतुलन बिगड़ गया तथा देखते ही देखते जलाशय में धीरे धीरे समा गया। इस घटना के साथ ही जलाशय के किनारे भगदड़ मच गई, लेकिन 5 लोगों का काफी देर तक पता नहीं चला। बाद में मछुआरों की सहायता से जलाशय से उनके मृत अवस्था में शव बरामद किया गया। नक्सलबाड़ी थाने की पुलिस ने गोपनीय सूत्रों के आधार पर ड्रग्स के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। गोपनीय सूत्रों के आधार पर अभियान चलाकर पुलिस ने इस व्यक्ति के पास से 4,50,000 रुपए के ड्रग्स बरामद किए हैं। आरोपी खोरीबारी का निवासी बताया जा रहा है। उसके विरुद्ध नक्सलबाड़ी थाने में NDPS के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
देश में फिर बढ़ने लगे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले करीब 50,000 नए मरीज। देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों में बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार की तुलना में गुरुवार को कोविड-19 के नए मामलों की संख्या बढ़ी है। बुधवार को जहां 43,893 नए मामले सामने आए थे, वहीं पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 39,881 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा देश में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 73 लाख के ऊपर पहुंच गई है। वायरस के कारण 517 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 49,881 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 517 लोगों की मौत हुई है। कोविड-19 के चलते अब तक देश में 80,40,203 लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी हुई कोरोना पॉजिटिव। इधर संक्रमित होकर भी विधायक जी कर रहे चुनाव प्रचार। बिहार में लगातार चुनाव प्रचार कर रही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी बुधवार को कोरोना पॉजिटिव हो गई। भाजपा नेत्री ने ट्वीट कर कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी साझा की है। स्मृति ईरानी हफ्ते भर से लगातार एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में 3-4 चुनावी सभाएं, रोड शो और टाउन हॉल मीटिंग कर रही थी। अहम यह है, कुम्हरार विधायक अरुण सिन्हा भी कोरोना संक्रमित होने के बाद भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को क्यों लगाई फटकार। कहा, भारत को आजाद रहने दीजिए, सीमा को पार मत कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को फटकार लगाते हुए कहा कि भारत को आजाद रहने दीजिए। आम नागरिकों को सरकार की आलोचना करने के लिए प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कोलकाता पुलिस द्वारा दिल्ली की एक महिला के फेसबुक पोस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर समन भेजने पर कही। असल में दिल्ली की एक रहने वाली महिला ने कोलकाता के राजा बाजार इलाके की भीड़ भाड़ की तस्वीर शेयर करते हुए ममता बनर्जी सरकार द्वारा लॉकडाउन नियमों की ढिलाई पर सवाल उठाए थे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा, अगर कोई आम नागरिक किसी देश में सरकार के खिलाफ कुछ लिखता है या बोलता है तो क्या आप उस पर केस करेंगे? यह एक खतरनाक ट्रेंड है। इसे भारत स्वतंत्र देश बने रहने दे और अपनी सीमा मत पार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।